नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाती। दोस्तों, सर्दियां आते ही शिलाजीत 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 की चर्चाएं होने लगती हैं और बहुत अलग अलग कारणों से शिलाजीत पिछले कई सालों से चर्चा में आता जा रहा है। हालांकि शिलाजीत कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। एक तो इसका संबंध सीधा सीधा कामोत्तेजना बढ़ाने से लिया जाता है। दूसरा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी आप चले जाइए, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे शिलाजीत बेचने वालों की कि ये असली शिलाजीत है। और आज तक मुझे तो ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिला जिसमें ये कहा गया हो कि मैं नकली शिलाजीत बेचता हूँ। तो ये शिलाजीत कहाँ से मिलती है, असली शिलाजीत का ये चक्कर क्या है, इसका शरीर पे क्या प्रभाव होता है। और मुझे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जिसमें ये कहा गया हो कि शिलाजीत इन इन लोगों को नहीं खानी चाहिए। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनको शिलाजीत नहीं खानी चाहिए। तो इन सारी बातों का जो आज समाधान है वो हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सतीश त्यागी जी जुड़ गए हैं, जिनके के पास 50 साल का अनुभव है। और वो आप सब के जो सवाल है इस शिलाजीत को संबंध में, आज उनका निवारण डॉक्टर साहब से करवा लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि ये जो सर्दियां आती हैं, सर्दियां आते ही शिलाजीत अचानक चर्चा में क्यों आता है? देखिए, शिलाजीत की बिचारी की विडंबना यह है कि उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी बीमारियों में उसका इस्तेमाल होता है, जी। लेकिन उसको किसी एक खास चीज से जोड़ दिया जिसने आपको कहा ना, कामोत्तेजना, हाँ जी। यानी सेक्स से उसको सीधा सीधा जोड़ दिया। हालात ये हो गए हैं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अभी ब्रजभूषण सिंह जो सांसद थे, हाँ जी। उन पे महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे। तो उन्होंने पंच कसते हुए कहा कि मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूं, जी, ऐसा बोला। ऐसा बोला। तो इससे क्या, इन चीजों से ये मैसेज आता है कि शिलाजीत का एक खास पर्पज है, खास मकसद है। और इन सांसद महोदय ने जो किया उसके बाद तो मजाक के लहजे में मैंने बहुत लोगों से सुना, उन्होंने मेरे से पूछा भी शिलाजीत कि शिलाजीत की रोटियां भी आती हैं क्या, हाँ, या मतलब शिलाजीत सीरियस को लगे हैं। क्या रोटी में डाल के इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की मर्दाना शक्ति या ताकत बढ़ जाती है। जी। तो शिलाजीत बहुत कुख्यात है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में शिलाजीत को रसायनम कहा गया, रसायन कहा गया। अच्छा। और रसायन का मतलब ये होता है, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं रेजुविनेशन थेरेपी, रेजुविनेट करना। जी। यानी हमारे शरीर की सेल्स के लेवल पे जो टूट फूट होती रहती है उसको बिल्कुल नवीनीकरण करना, नया करते रहना। और नतीजतन अगर शरीर में जो परिवर्तन उम्र के साथ हो रहे हैं, जो जी। डिजनरेशन हो रहा है, जो घिसावट हो रही है, जी। उस प्रोसेस को शिलाजीत रोकती है। और इस नाते बहुत बीमारियों में उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, चाहे पीनियल ग्लैंड है, या एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, उन सबको एक्टिवेट करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा जी। और आयुर्वेद में जैसे हम कहते हैं कि पहले आदमी जो भोजन करता है वो अन्न रस में कन्वर्ट होता है, फिर रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये उसका यात्रा है पूरी की पूरी। और अंत तो गत्वा वो फिर जाके ओज के रूप में प्रकट होता है। अच्छा तो जी। ये जो पूरा प्रोसेस है, रस से शुक्र तक का, शुक्र धातु तक का, इसको बहुत सक्रिय रूप से, स्वस्थ रूप से, अच्छी तरह से चलाने में शिलाजीत का बहुत प्रयोग है। अच्छा। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कोई मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 1 किलोग्राम शिलाजीत खा ले तो वो अकाल मृत्यु भी उसको नहीं होती। हाँ, वो थोड़ा ये क्लियर कर दें कि हाँ, कई लोग 1 किलो खा एक जाए। किलोग्राम एक साथ नहीं करी, पूरे जीवन काल में जितना वो जी रहा है, 40 50 60 साल का जो अंतराल है, उसमें अगर वो 1 किलोग्राम शिलाजीत खा लेगा तो अकाल मृत्यु भी उसकी नहीं होगी। अकाल मृत्यु से मतलब यहाँ ये है कि जो आम बीमारियों के चलते जो इस तरह की मृत्यु हो जाती हैं, वो अटैक वो से नहीं या इन होगी। चीजों से नहीं तो मरेगा। शिलाजीत तो गुणों से भरपूर है, गुणों की खान है पूरी तरीके से। अब इसका दुरुपयोग सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप देखिए, सड़क किनारे आपको बेचने वाले मिल जाएंगे जो हाँ, शिलाजीत बेच रहे हैं, बिल्कुल, जो ऐसे तार और निकाल वो के तार दिखाते निकाल निकाल के दिखाते हैं इस तरीके से। 95%, बल्कि इससे भी ज्यादा हम मान कर चलिए, सड़क पे जो शिलाजीत बिक रही है वो अशुद्ध है, उसमें शिलाजीत जैसी चीज ही नहीं है, वो नकली है पूरी तरीके से। तो पहली चीज तो यह है कि जो भी डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर जिनको बता रहा है
कि आप शिलाजीत का सेवन करें, तो वो लोग पूरी तरह ये सुनिश्चित कर लें कि वो जो शिलाजीत उपयोग में ला रहे हैं वो 100% शुद्ध है। देखिए, आम तौर पे जो है 4 जगह हैं हमारे इर्द गिर्द जहां से ये शिलाजीत मिलती है। शिलाजीत एक्चुअल में पहाड़ों का मल बोल देते हैं उसको, धरती का एक अच्छा, तरीके धरती से ही हाँ, निकलती है। हाँ, धरती से निकलती। तो जो पहाड़ों के बीच में वो सारा आता है ना, जी। तो आपने गोंद देखा हो, कई पेड़ों से गोंद टाइप गोंद निकलता है। निकलता है जी। तो ऐसी पहाड़ों में से वो गोंद टाइप चीज निकलती है, और जिस मात्रा में वो निकलती है वो बहुत अशुद्ध होती है उस समय, जो उसकी अच्छा। क्वालिटी है बहुत अशुद्ध है। आप ये मान के चलिए कि अगर 100 ग्राम आपने वो ली है, जिसे हम शिलाजीत कह रहे हैं, उसमें से केवल आदर्श स्थिति है कि 15 ग्राम शिलाजीत उसमें निकलेगी, अच्छा। बाकी सब अशुद्धियां हैं। तो बहुत लोग अशुद्धियों के साथ उस शिलाजीत को बेच रहे हैं। अब ये कैसे पता चले कि जो शिलाजीत हम ले रहे हैं ये ठीक है, ठीक है या नहीं है। असली है, नकली है? तो आजकल एक सुविधा ये है कि जो स्थापित कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, वो एक सर्टिफिकेट के साथ उसको बेचती हैं, अच्छा, कि जिसमें भाई हमारा लेबोरेटरी में ये प्रमाणित किया जा चुका है। शिलाजीत का मुख्य घटक है फुल्विक एसिड, अच्छा। जो उसका सारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से शिलाजीत में वो तमाम गुण हैं। उस फुल्विक एसिड की मात्रा लेबोरेटरीज में प्रमाणित हो जाती है, जी। और एक सर्टिफिकेट वो साथ में देती हैं कंपनियां। कई ऐसी कंपनियां हैं जो बेच रही हैं शिलाजीत को। तो वहां कम से कम आपको ये गारंटी है कि सड़क पे बिकने वाला जो शिलाजीत है उससे तो सैकड़ों गुना अच्छा शिलाजीत, एक प्रमाणिक शिलाजीत आपको वहां से मिल जाएगा। हमारे आसपास के क्षेत्र में, जैसे मैं बता रहा था, पाकिस्तान का एक जो गिलगित क्षेत्र है पहाड़ों का, हम्म। वहां सबसे अच्छी शिलाजीत मिलती है, अच्छा जी। बेस्ट है। और उसका रिकवरी रेट 15% है, यानी 100 ग्राम में से 15% मिलेगा। दूसरी जो शिलाजीत है वो मशहूर है नेपाल की। अच्छा। और तीसरी भारत में जो हमारी कुमायूं की जो पहाड़ियां हैं इनमें निकलते हैं। इनमें मिलती है। और चौथी है चाइनीज, चूंकि आज हर चीज चाइना से भी मिलती है, तो चाइना में भी पहाड़ है, वहां से भी आती है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी क्वालिटी गिलगित पाकिस्तान के पहाड़ों से निकलने वाली शिलाजीत की है। ठीक तो है। अगर वो उपलब्ध हो जाए और उसको नियम पूर्वक, विधि पूर्वक तरीके से आदमी उसका सेवन करे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आयुर्वेद का ये दावा है कि वो रसायन का काम करेगी, और आपके शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी कि आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं, और बीमार पड़ेंगे तो उनका इलाज भी शिलाजीत के जरिए ही हो जाएगा। हो जाएगा। तो शिलाजीत एक बहुत अच्छी औषधि है, और इस डेफिनेटली सेक्स डिजीज में बहुत काम आती है ये, लेकिन केवल सेक्स के रोगों में काम नहीं आती। इस बहुत सारे धारणा काम। को हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी। चलो, ये तो हो गया शिलाजीत के लाभ और कहाँ अच्छी मिलती है। जी। अब बात आती है सर कि शिलाजीत की मात्रा सामान्य लोगों को, जो लोग शिलाजीत का सेवन करना चाहते हैं, उनको इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? जी, बहुत जायज प्रश्न है। आज आप देखेंगे शिलाजीत की टैबलेट भी मिलती हैं, शिलाजीत के कैप्सूल भी मिलते हैं, और शिलाजीत का रेजिन जो गोंद है वो भी वो मिलता भी है। मिलता है जी। तो हमें पहले तो ये बिल्कुल जानना होगा कि इनमें सर्वोत्तम रूप जो है शिलाजीत का, वो रेजिन या गोंद है। गोंद। वो जो चिपचिपा टार जैसा पदार्थ है जी। वो है, और उसकी जो मात्रा है वो एक मटर के दाने के बराबर, करीब 100 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम इतनी मात्रा में लेनी होती, और ये मात्रा धीरे धीरे हमें बढ़ानी होती है। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि शिलाजीत को पचाने के लिए सबसे अच्छी चीज दूध है। अच्छा। तो अगर आप दूध का अच्छी भारी भरकम मात्रा में सेवन कर रहे हैं और शिलाजीत खा रहे हैं, तो वो शिलाजीत आपको पूरा असर दिखाएगी। लेने को तो आप गुनगुने पानी में भी उसको घोल के ले सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम तरीका उसका दूध से ही है। तो जितना ज्यादा आप दूध का सेवन करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। और समय का जहां तक सवाल है, तो अगर रात्रि में आप ले लें उसको, शिलाजीत को, और उसके बाद में कम से कम 1-1.5 गिलास दूध ले लें, तो वो बेस्ट तरीका है उसका। शिलाजीत की मात्रा थोड़े से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ानी होती है। और एक चीज जो महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने आज शिलाजीत ली है तो तत्काल प्रभाव आ जाएगा, तत्काल छोड़िए, महीना 2 महीने में भी ठीक से प्रभाव नहीं आता। 60 दिन की अवधि ऐसी है कि अगर आप उसको लगातार लेंगे, नियम पूर्वक लेंगे, यानी कि आप शिलाजीत को अपनी डाइट का पार्ट बना लेंगे, अच्छा। तब जाके शिलाजीत के
फायदे असली आने परिणाम सामने आने शुरू हो शुरू गए। होंगे। तो कोई ये कहे कि 3 दिन में हो गया जी, 3 दिन में नहीं, कुछ नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्विक एक्शन नहीं है। इस तरह के जो भी दावे हैं वो भ्रामक है, और इस तरह की बात करना मेडिकली बहुत गलत है। ठीक है सर। ये तो हो गया सर शिलाजीत का। अब ये हो गया कि शिलाजीत एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा पदार्थ है जो सबको फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन सर स्वास्थ्य कारगत कारणों से ऐसा भी तो हो सकता है या ऐसा होगा ही, आप जानकारी जी। मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको शिलाजीत नहीं खानी चाहिए या खाने से पहले किसी अच्छे वैद्य से या डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत मैंडेटरी है कि जब आप इस चीज़ का सेवन प्रारंभ करें, तो किसी प्रशिक्षित आयुर्वेदाचार्य से इसके बारे में बातचीत कर लें। जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट की बात है, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका इफ़ेक्ट है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने किसी ने शिलाजीत लेनी शुरू करी है, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि वो उसको सूट नहीं कर रही। अच्छा, हाँ, तो अगर उसको लग रहा है कि शिलाजीत मैं ले रहा हूँ और वो मुझे मैं परेशान हो रहा हूँ। परेशान कर रही है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। इसकी प्रकृति जो है शिलाजीत की तासीर जो है वो गर्म है। तो इसलिए जिन लोगों को पित्त की बीमारियां हैं, जिनकी गर्म तासीर है और जिनको स्किन डिजीज वगैरह होती रहती है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि शिलाजीत ना लें। ना लें, और लें तो अपने डॉक्टर से पूछ लें। नंबर 2, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन को ये बढ़ाती है। डायबिटीज की स्थिति में भी ये अ, कुछ गड़बड़ पैदा कर देगी, नेगेटिव परिणाम आएंगे। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको इससे एलर्जी है, यानी कि सूट नहीं कर रही, वो इन चीज़ों से दूर रखें। और गर्म तासीर होने की वजह से वैसे आम धारणा यह है कि शिलाजीत को महिलाएं ले सकती हैं, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, लेना चाहिए उनको। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को कभी भी शिलाजीत का सेवन नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जी, बात है। और दूसरी बात यह है कि शिलाजीत जो है इसमें एक फंगस मिला होता है कई बार, माइकोटिन बोलते हैं उसको। उसका एक विषैला प्रभाव भी शरीर पे होता है, तो उसमें फोड़े फुंसी निकल आते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो उसको, जो अशुद्धिगत शिलाजीत है, बीमारियां हैं, जैसे उसमें लेड भी होगा, शीशा होगा, उसमें आर्सेनिक भी मिलता है, उसमें मरकरी भी मिलता है। तो अगर ये अशुद्धियां साथ में आ रही हैं शिलाजीत के, आपने खराब शिलाजीत खाई। खराब शिलाजीत खाई है, तो उसके दुष्परिणाम होंगे। हाँ। तो इसलिए ये जो मैंने बताया, एक तो गर्म तासीर है, तो प्रकृति के लोग ना लें। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल इससे दूर रहें। जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, वो भी दूर वो कॉशियसली इसका सेवन करें, डॉक्टर से पूछ के ही करें। अपने आप शिलाजीत का सेवन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। एलर्जी इससे हो सकती है। तो ये, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, तो ये ध्यान में आ जाती हैं चीजें, और फिर इसका पालन उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी शिलाजीत पे महत्वपूर्ण बातचीत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप शिलाजीत का सेवन करें तो अच्छी शिलाजीत खरीदें। बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिल जाएंगी, हम शिलाजीत नहीं बेचते हैं, डॉक्टर साहब नहीं बेचते हैं। जी नहीं। हमने ये चैनल सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि हम आपको स्वास्थ्य की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो जिंदगी में दिक्कतें का सामना हम कर रहे हैं, उनका आपको लाभ मिले डॉक्टर साहब की जानकारियों से। हमारा अभी कोई पिछले 30 साल से डॉक्टर साहब ने क्लिनिक अपना बंद कर दिया चला के। हाँ, मैं आयुर्वेद का अध्ययन करता रहता हूँ, हाँ, हाँ। और उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और इसमें मैं साथ में जोड़ दूं कि जो एल्डरली पीपल हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको शिलाजीत बहुत इफेक्टिवली काम करती है। उनमें जो एक बीमारी होती है ना, एल्जाइमर, अच्छा। चीजों को भूलने की, यानी कि हमारे सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं उम्र के साथ में। तो 50 साल की उम्र के बाद में जब ये संभावनाएं होती है इस बीमारी की, तो शिलाजीत का सेवन करने करना में कोई चाहिए। हानि नहीं, बल्कि करना चाहिए। तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच बचा जाए। रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सतीश त्यागी जी से किसी पर्टिकुलर एक बीमारी के बारे में पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत जल्दी हम ये विचार कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए अपने जो फ़ोन कॉल्स हैं वो भी खोल दें, ताकि आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात कर सकें और परामर्श ले सकें, क्योंकि अगर ज्ञान है तो उसका फ़ायदा आपको पहुंचना चाहिए। और जनहित में हमारा ये चैनल है दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को शेयर भी आप करें, ताकि ये अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचने में हम सफल हो सकें। शुक्रिया, नमस्कार, नमस्कार। जी।